हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 शेखीबाज मक्खी लेकर आई हूँ, जिसके लेखक योगेश जोशी हैं। यह एक कहानी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। शेखीबाज मक्खी। अब शेखीबाज मक्खी का मतलब क्या होता है। शेखीबाज मतलब बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाले को क्या कहते हैं, शेखीबाज। और मक्खी को तो आप सभी जानते हो कि मक्खी कैसी होती है। तो एक था जंगल, एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक जंगल में क्या था, एक शेर रहता था और वो क्या कर रहा था, भोजन कर कर आराम कर रहा था, आराम से नींद में सो रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। इतने में क्या हुआ, धीरे से एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। अब शेर ने क्या किया, 2-3 दिन से शेर नहाया नहीं था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न भिन्न करने लगी। अब क्या किया मक्खी ने, शेर के कान के पास आकर क्या करने लगी, भिन्न भिन्न करने लगी। ये भिन्न भिन्न जो है ना बच्चों, वह क्या है, इसका साउंड है। मक्खी भिन्न भिन्न करती है ना अक्सर कान के पास आकर, तो वो शेर के कान के पास जाकर भी क्या करने लगी, भिन्न भिन्न करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। अब क्या हो गया कि शेर को नींद बड़ी मुश्किल से आई थी। उसने पंजा उठाया। उसने क्या किया, अपना पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। जैसे ही उसने पंजा उठाया तो क्या हुआ, मक्खी ने देखा कि ये तो अभी पंजा मारेगा, तो फट से मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास जाकर भिन्न भिन्न शुरू हो गई। जैसे ही उसने पंजा उठाया तो उसने क्या किया, मक्खी वहां से उड़ गई और फिर वापस आकर कान के पास क्या करने लगी, भिन्न भिन्न जो उसका साउंड है वह करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। अब क्या हो गया, शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, मतलब उसने जोर से आवाज करी, अरे मक्खी दूर हट, अरे मक्खी अब क्या कर, दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। क्या बोला शेर ने कि ए मक्खी अब क्या कर, तू यहाँ से दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे क्या करूंगा, जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब मक्खी क्या बोल रही है कि शेर तो क्या है, जंगल का राजा है, और वह क्या कह रहा है कि मक्खी मैं तुझे मार डालूंगा। तो ऐसी बात कभी जंगल के राजा के मुंह से अच्छी लगती है, शोभा देती है। तो ऐसे मक्खी कहने लगी। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब क्या हुआ, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। अब क्या हो गया कि शेर को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, क्या कहा कि एक तो मुझे सोने नहीं देती हो। कौन सोने नहीं देती है, हाँ मक्खी शेर को सोने नहीं देती है, और ऊपर से क्या कर रही है, मेरे सामने जवाब देती है, मुझसे बहस कर रही हो, चुप हो जाओ वरना अभी, वरना शेर बताएगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी। मक्खी, अब क्या, मक्खी जो कि घमंड में चूर थी ना, तो मक्खी क्या कर रही है, शेर को चैलेंज दे रही है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे डर जाऊंगी, क्या मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, मैं तो तुमसे क्या कर सकती हूँ, फाइटिंग कर सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी क्या कर रही है, शेर को चैलेंज दे रही है कि अगर तुम्हारे में पावर है, तुम्हारे में हिम्मत है, तो तुम क्या करो, मुझसे लड़ने के लिए आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। अब बच्चों यहाँ शेर जो आग बबूला होना है ना, आग बबूला होना एक मुहावरा है, बहुत गुस्सा हो जाना या बहुत गुस्सा आना। अब तो शेर को क्या हो गया, बहुत गुस्सा
बहुत जोरों का गुस्सा आने लगा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब जब शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, जैसे ही वो कान के पास मक्खी भिनभिनाने लगी तो शेर ने कान के पास जोर से पंजा मारा। तो क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब क्या हो गया, शेर का कान जरा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। अब मक्खी ने क्या किया, कान के पास से उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई, शेर की नोजी पर जाकर बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा और उसने दोबारा फिर से क्या किया, मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। लेकिन अब की बार भी मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहले क्या छिल गया, शेर का कान छिल गया और अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर बैठ जाती। अब ये जो मक्खी है ना बच्चों, वो क्या कर रही थी, शेर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो क्या कर रही थी, कभी तो शेर के कान के पास जाकर बैठ रही थी, कभी नाक पर बैठ रही थी और अब शेर के सर पर जाकर बैठी, कभी फिर गाल पर बैठी, चिक पर जाकर बैठ गई और कभी गर्दन पर, तो कभी उसकी नेक पर जाकर बैठ गई। शेर क्या कर रहा था, शेर पंजा मारता जाता। अब शेर जहां जहां मक्खी बैठ रही थी वहां वहां पे क्या कर रहा था, पंजा मार रहा था और पंजा मारने से खुद को घायल करता जाता। ऐसे करने से, बार बार पंजा मारने से क्या हो रहा था, शेर घायल हो रहा था। मक्खी तो फटफट से उड़ जाती और मक्खी तो क्या करती, फटाफट से उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया। अब यहाँ क्या हुआ, एट लास्ट शेर ऊब गया, बोर हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। अब शेर क्या कह रहा है मक्खी को कि मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तो हार गया और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी जो है उसको क्या हो गया, घमंड आ गया। क्या घमंड आ गया कि जंगल का राजा शेर मेरे सामने झुक गया, मुझसे हार गया, इसलिए सबसे पावरफुल कौन हो गई, सबसे पावरफुल मक्खी हो गई। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। शेर ने मक्खी को क्या कहा, मक्खी ने हाथी से कहा कि अरे हाथी अब क्या करो, तुम मुझे प्रणाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मैंने जंगल का जो राजा है अपना शेर, उसको क्या किया, हरा दिया, इसलिए अब जंगल में मेरा राज चलेगा। अब जंगल में मक्खी क्या कह रही है कि अब जंगल के राजा शेर को तो मैंने हरा दिया, तो अब इस जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय अपना बर्बाद करेगा, कौन इस पागल मक्खी से बहस करेगा, इससे अच्छा है कि इसको प्रणाम कर लो और आगे चलो। तो हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को क्या किया, प्रणाम कर दिया, नमस्ते कर दिया और आगे बढ़ गया। और हाथी क्या किया, आगे बढ़ दिया, चल दिया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब लोमड़ी तो कितनी क्लेवर होती है ना, तो लोमड़ी ये सारी चीज देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब लोमड़ी क्या करने लगी, मंद मंद धीरे धीरे से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। तो क्या किया उसने कि लोमड़ी को कहा कि अरे लोमड़ी अब मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया, हाथी ने भी मुझे प्रणाम कर दिया और अब तुम लोमड़ी तुम भी मुझे क्या करो, प्रणाम करो, नमस्ते करो। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। मैंने इनको क्या किया, हरा दिया। अब तुम मुझे क्या करो, प्रणाम करो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। अब लोमड़ी जो कि क्या है, क्लेवर है ना, तो लोमड़ी ने क्या किया, मक्खी को प्रणाम किया और धीरे से बोला, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। हे मक्खी रानी, आपका जीवन तो क्या है, धन्य है और आपके माता पिता भी धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी
उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। क्या किया मकड़ी ने, क्या किया लोमड़ी ने? लोमड़ी ने मक्खी को कहा कि हम सब तो आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो मकड़ी है, वह ये जो मकड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, इस मकड़ी ने क्या किया कि वो जो मकड़ी है वो क्या कर रही है, आपको गाली दे रही थी, आपको बुरा भला बोल रही थी, इसलिए जरा उसको खबर लो, जरा उसकी भी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी। अब ये सुनकर मक्खी को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, गुस्से में लाल हो उठी, मतलब उसको गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी की तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ, और उस मकड़ी की बात कर रही हो, उस मकड़ी को तो मैं क्या करूंगी, अभी चुटकी बजा के उसको खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाले में फंस गई। अब जो मक्खी थी वह क्या हुआ, मकड़ी के जाले की तरफ गई, तो मकड़ी के जाले की तरफ जैसे ही गई तो क्या हुआ, जाले में मक्खी फंस गई। किसके जाले में फंस गई, मकड़ी के जाले में मक्खी फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और अधिक फंसती। अब मक्खी जो कि किसके जाले में फंस गई थी, मकड़ी के जाले में फंस गई थी। अब वो कोशिश कर रही थी, जैसे जैसे ज्यों-ज्यों का मतलब होता है जैसे जैसे कोशिश करती, त्यों-त्यों और अधिक फंस जाती। जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करती, त्यों-त्यों मतलब वैसे वैसे और अधिक फंसती जाती, उस जाले के अंदर फंसती चली जाती, और अंत में वह थक गई। अंत में कौन थक गई, तो मक्खी थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी, और यह सब देखकर लोमड़ी जो है वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। अब मैं ये आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद हो गया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।